नाम शिवानी है एंड मेरा जो लेवल है वो ब्रोंज़ डायरेक्टर का है। एंड मैं आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ और जिससे कि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी जो है वो रामचंद्र अग्रवाल जी की है, जिन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत की है अपने टाइम में। एंड उनकी जो 70 करोड़ टर्नओवर वाली जो कंपनी थी V2, उनके वो खुद मालिक थे। एंड 300 से भी ज़्यादा लोग जो थे उनमें काम करते थे। एक टाइम ऐसा भी था कि जब वो 300 रुपये के लिए कई किलोमीटर तक अपनी बैसाखी के सहारे पैदल जाया करते थे। तो उनके बारे में मैं बताती हूँ कि जो रामचंद्र अग्रवाल थे वो एक चोल टाइप जो बिल्डिंग होती है उसमें रहा करते थे। उनमें उनके साथ उनके 2 चाचा और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। तो कुल मिलाकर 18 से 20 जने उस बिल्डिंग में रहते थे। एंड 550 से 600 स्क्वायर फीट वो फ्लैट था जिसमें वो 20-22 जने जो रहते थे। उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और उसके बाद कई दिक्कतें आती हैं। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद वो सोचते हैं तीनों भाई मिलकर कि अब क्या किया जाए। तो इसके बाद वो शुरुआत करते हैं अपने काम की। तो रामचंद्र अग्रवाल जी जो हैं वो सोचते हैं जॉब करने की। तो वो 1 साल तक जॉब भी करते हैं। एंड उनके जब वो जॉब पर जाते थे तो उनके एक हाथ में बैग होता था और दूसरे हाथ में टिफ़िन। तो ऐसे ही उन्होंने शुरुआत की और वो कई किलोमीटर तक तो पैदल जाते थे। एंड उसके बाद वहाँ पर मिनी बस चला करती थी, तो वो उसमें झूल कर जाया करते थे। जिस बस में उसमें शोर शराबा भी बहुत हुआ करता था। उसके बाद उनमें इतनी हिम्मत थी, इन्होंने कभी उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वे अपंग हैं। एंड उसके बाद उन्होंने एक दुकान खोली और वो भाड़े पर ली थी। तो वो उस दुकान में चिरकस का काम करते थे। वो दुकान भी उनकी नहीं चली। तो उसके बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का काम शुरू किया। तो वो कोल्ड ड्रिंक का जो काम था वो भी नहीं चला। उसके बाद उन्होंने रेडीमेड्स गारमेंट का छोटा सा माल लेकर काम की शुरुआत की और ऐसे ही धीरे धीरे वो जो दुकानें थी वो बड़ी दुकानों में बदलने लगी। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही अपना काम स्टार्ट किया। तो उन्होंने उस दुकान का नाम विशाल मेगा मार्ट के नाम से रख दिया। उसके बाद जो वो दुकान थी उससे ही उनकी नींव टिकी हुई थी। उसके बाद जो था वो जो सामान अपने दोस्त के यहाँ पे जाते थे, जो उन्हें 20 से 50-100 शर्ट का जो ऑर्डर लेके आना होता था वो खुद ही जाते थे स्कूटर पर अपने, और वो बैसाखी लेकर खुद जाते थे उनके वहाँ पर। तो उनके दोस्त को भी वो देख के बहुत खुश होते थे कि ऐसी हालत में भी वो खुद लेने सामान आते थे। तो ऐसे ही इन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की। उसके बाद जो था 2000 में यूनियन प्रॉब्लम हो गई, जिससे कि उनकी सारी दुकानें बंद हो गई एंड उनका सारा काम ठप हो गया और उनके सर पर कर्जा चढ़ गया। इस कर्जे के कारण वो बहुत दुखी वो कभी नहीं हुए। एंड ज़्यादा कर्जा चढ़ने के बाद वो लोगों से एक ही बात बोलते थे कि आप विश्वास रखिए, मैं आपका एक एक पैसा देकर जाऊंगा। इसके बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर उन्होंने रजौरी गार्डन में एक दुकान खोली अपनी। ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की। उन्होंने बहुत सारी 150 करीब अपनी दुकानें खोल ली, जिसका नाम विशाल मेगा मार्ट के नाम से रखा गया। एंड उसके बाद जो था उन्होंने 1-2 साल के अंदर ही सबका जो कर्जा था वो चुका दिया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ प्रॉब्लम और आ गई, जिससे कि उनकी वो दुकानें भी बंद हो गई। पर वो निराश तब भी नहीं होते थे, क्योंकि उनमें जज्बा रहता था कुछ कर दिखाने का। उन्होंने फिर से शुरुआत करी। उनकी जो 8 दुकानें थी वो फिर से बहुत अच्छे चलने लगी, तो जिससे कि उनका जीवन बहुत अच्छा चलने लगा, जैसा कि उन्होंने सोचा था। उसके बाद उन्होंने अपने घर की स्थिति बताई कि वो पहले कैसे रहते थे। एंड उसके बाद अब उनका जो नया घर था वो बहुत ही शानदार था, आलीशान बनाया उन्होंने अपनी मेहनत से। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उमा अग्रवाल, उनका कहना ये था कि वो जब रामचंद्र अग्रवाल से मंदिर में मिली थी, तब रामचंद्र अग्रवाल जी ने उनसे कहा था कि आप अपने मनपसंद के लड़के से ही शादी करना। एंड उनके माता पिता अगर रेडी भी ना हो तो वो अपने लेवल पर जाकर उनकी शादी करवाएंगे। तो यही बात उमा अग्रवाल को बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने उनकी पसंद के बारे में सोचा। तो उमा अग्रवाल ने तभी निर्णय लिया कि मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। तो इस तरह उनकी शादी हुई एंड उन्होंने जो सोचा था वो अपनी लाइफ में पाया, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की।
तो मुझे भी इससे यही शिक्षा मिलती है कि इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जैसे जैसे उनकी दुकानें भी बंद हुई फिर भी वो काम शुरू करते थे दोबारा से उसी तरह। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और इससे बहुत कुछ सीखने को मुझे तो मिला है और आई होप आपको भी मिला होगा। सो थैंक यू सो मच।